नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं क्राउन सामान्य ज्ञान का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। हमने इसका पार्ट फर्स्ट किया हुआ था, जिसमें एक्सरसाइज 1 से लेकर 6.8 तक किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, भारत की कृषि, भारत की मिट्टियाँ, भारत का प्राकृतिक स्वरूप, ये सब जो एक्सरसाइज था वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। ये दूसरा कह लो या लास्ट पार्ट कह लो, इसमें हम आगे लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। तो जिसमें पहला एक्सरसाइज है खनिज संसाधन। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम पे हम डेली 5 से 6 प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट वो डालते हैं, ताकि आप लोग उसका आंसर कर पाएँ। तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगा। तो शुरू करते हैं खनिज संसाधन। खनिज किसी तो चलिए शुरू करते हैं खनिज संसाधन। पर आगे जो भी एक्सरसाइज है वो पेज बाय पेज मैंने कंप्लीट किया है, तो आपको अगर कोई अन्य लेसन भी देखना है तो बढ़ा के आप उसको देख सकते हैं, ठीक ना। तो खनिज किसी भी देश की आर्थिक विकास की कुंजी होती है, क्योंकि ये पूंजीगत सामान के उद्योग का आधार होता है। यहाँ पे खनिजों का वर्गीकरण किया गया है 3 टाइप में। एक तो है धात्विक, दूसरा है अधात्विक और तीसरा है ऊर्जा खनिज। धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक में आ गया आपका लौह धातु, और लौह धातु और बहुमूल्य खनिज। लौह धातु में जिसमें लोहे का अंश होता है, जैसे कि लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट आदि। और लौह अयस्क में तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट आदि। बहुमूल्य खनिज में सोना, चांदी। और अधात्विक खनिज जो था उसमें आ जाएगा आपका ग्रेफाइट, ये सब टाइप का। आगे देखते हैं अब्रक, पोटास, सल्फर, चूना, पत्थर, संगमरमर, ये सब अधात्विक खनिज हो जाएगा। वहीं ऊर्जा खनिज में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या हो गया, ऐसा खनिज जो हमको ऊर्जा देता है। अब यहाँ से लौह अयस्क स्टार्ट होता है। अयस्क, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सेडेराइट, ये सब क्या है, लोहे का अयस्क है। ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, यहाँ भी पढ़ लो। अयस्क लोहे का कौन कौन सा है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट और सीडेराइट। उत्पादन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ मिलेगा, ढल्ली, राजहरा पहाड़ी, बेलाढिया जो दुर्ग और दंतेवाड़ा जिला है वहाँ पे। ओडिशा में गुरु माहिसानी, बादाम, पोकमपाद, क्योझार और सुंदरगढ़ जिले में। कर्नाटक के बाबू बुदन, केंद्रमुख, बेल्लारी, बांगरकल, ये बेलाड़ी और चित्रदुर्ग जिला में पड़ता है। गोवा में आपको आदोल पाले, उत्सांग, उत्तरी और दक्षिणी गोवा में मिलेगा। मुख्यतः आपको राज्य याद करना है कि लौह अयस्क के लिए छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, गोवा। आगे झारखंड और आंध्र प्रदेश में। झारखंड में बड़ा बुडू, पंसीरा बुडू, नोवा मुंडी सिंहभूम में। आंध्र प्रदेश में ओगोल, गुंडलकम्मा, दाबली, ओंगोल और गुट्टूर जिले में। शीर्ष उत्पादन राज्य की बात करें तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक और गोवा। किस मामले में, लोहा में सबसे अधिक कौन हो गया, ओडिशा, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, कर्नाटक और गोवा। इसके आगे है मैग्नीज के अयस्क है पैरोलुसाइट और रोडोक्रोसाइट, दोनों में साइट लगा हुआ है। पैरोलुसाइट और रोडोक्रोसाइट, यह है मैग्नीज का अयस्क। इसके उत्पादन में मध्य प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश में जमरपानी, टिरोडी, पूर्णिया, ये बालाघाट जिला में है। बालाघाट में वहाँ के फॉरेस्ट का हेडक्वार्टर भी है। ओडिशा का केंदुझार, बोनाई, कोरापुट, कालाहांडी, ये सुंदरगढ़ और क्योझार जिले में है। महाराष्ट्र डोंगरी, चिरवला, ये भंडारा और नागपुर जिले में। फिर है कर्नाटक सुंदूर पहाड़ी, बेल्लारी जिला। आंध्र प्रदेश, इसमें कोदूर, गाड़ीवीदी, धरभम, पेरापी, विजयनगर जिले में आता है। मैग्नीज में शीर्ष उत्पादन करने वाले में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। आगे है तांबा का अयस्क है चाल्कोपेराइट्स, चेल्कोसाइट एवं बेनाइट के सल्फाइड के रूप में। रिपीट करते हैं, तांबा का अयस्क चाल्कोपाइराइट, चाल्कोसाइट एवं बेनाइट के सल्फर के रूप में। आगे तांबे का उत्पादन क्षेत्र, जिसमें राजस्थान के खेतरी, सिंधाना, खो, दड़ीवा, अलवर एवं झुंझुनू जिले में। मध्य प्रदेश तरेगांव,
मलजखंड ये बालाघाट जिला में, झारखंड के मुसावनी, राखा, धोबनी, पथरगोडा पूर्वी सिंहभूम। आंध्र प्रदेश के धुकोंदा, कंटलापलेम गुंटूर जिला में। सिक्किम के पाचई खानी, भोटांग, रांगपो जिला में। इसमें शीर्ष राज्य तांबे में मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड है। सीसा और जस्ता में इसका अयस्क है गैलेना सीसा, मतलब गैलेना है सीसा का और जस्ता का है सेफ्लेराइट। उत्पादन क्षेत्र जिसमें राज्य में राजस्थान का जावर, रामपुर, अगुचा, राजपुरा दावड़ी, उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद जिले में। आंध्र प्रदेश का अग्निगुंडाला बंदलमोटू गुंटूर जिला में है। ओडिशा का सारगीपल्ली सुंदरगढ़ जिला। सिक्किम का पाचई खानी, भोगाट। आगे बॉक्साइट के अयस्क हैं बोकमाइट, डायस्फोर, गिवराइट। उत्पादन क्षेत्र में ओडिशा का पंचमतमाली पहाड़ियाँ, कोरापुट। मध्य प्रदेश का अमरकंटक, शहडोल, मांडला, बालाघाट जिला। छत्तीसगढ़ का फुटका पहाड़, सरगुजा जिला, छत्तीसगढ़। झारखंड का रिचगुटा, पलामू। तमिलनाडु का रकोड, कोली पहाड़ी, सलेम। आगे शीर्ष उत्पादन करने वाले राज्य जिसमें ओडिशा है, गुजरात, महाराष्ट्र और झारखंड। फिर है क्रोमाइट उत्पादन क्षेत्र जिसमें ओडिशा है। ओडिशा का सुकिंदी घाटी, जाजपुर, क्योझार, धनेकनाल। कर्नाटक में हसन, मैसूर, चित्रदुर्ग। झारखंड सेरोबरू, किट्टाबुरु, कनीबरू, सिंहभूम जिला। महाराष्ट्र में रत्नागिरी और भंडारा जिला। शीर्ष उत्पादन में ओडिशा जो कि 99.37% का उत्पादन करता है, ओडिशा। फिर है सोना, गोल्ड। उत्पादन में कर्नाटक का कोल्लोर, हट्टी, कोलार एवं रायचूर जिले में। आंध्र प्रदेश का रामगिरी, अनंतपुर, चित्तूर और झारखंड का पूर्व सिंहभूम। शीर्ष उत्पादन राज्य में कर्नाटक 99%। फिर आता है झारखंड। चांदी के उत्पादन राज्य में राजस्थान का जावर, उदयपुर। झारखंड का टुंडू, कर्नाटक का कोलार एवं हंटी। आंध्र प्रदेश का रामगिरी। शीर्ष उत्पादन राज्य चांदी में राजस्थान टॉप पे, फिर कर्नाटक। आगे है टीन। भारत में टीन का संपूर्ण भंडार एवं उत्पादन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में होता है, अब आगे है अधात्विक खनिज जिसमें है अवरक। इसके अयस्क है पिग्माटाइट। अवरक का खनिज पिग्माटाइट। इसमें उत्पादन राज्य में आंध्र प्रदेश, नेल्लोर, गुंटूर, प्रकाशम में पाया जाता है। झारखंड के कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह। राजस्थान के राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर। शीर्ष उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पे है, फिर राजस्थान। आगे चूना पत्थर, लाइमस्टोन। देश में चूना पत्थर का उत्पादन लगभग सभी राज्यों में होता है, फिर भी शीर्ष में है इसमें आंध्र प्रदेश और दूसरे स्थान पे है राजस्थान। डेलोमाइट। जब चूने के पत्थर में 45% से अधिक मैग्नीशियम होता है तो वह डेलोमाइट कहलाता है। जब चूने पत्थर में 45% से अधिक मैग्नीशियम होगा तो उसे हम डेलोमाइट कहते हैं। इसमें शीर्ष में है छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश और ओडिशा। छत्तीसगढ़ टॉप पे है। आगे है जिप्सम। यह कैल्शियम का जलकृत सल्फाइड है। इसमें राजस्थान का बीकानेर, जैसलमेर, नगौर। जम्मू कश्मीर का बारामूला, डोंडा। तमिलनाडु का कोयम्बटूर। शीर्ष उत्पादन में राजस्थान 99% है और फिर जम्मू कश्मीर। आगे काइनाइट एवं सिलीमाइनाइट। भारत में समृद्धतम काइनाइट एवं सिलीमाइनाइट का भंडार है। काइनाइट झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक में है। सिलीमेनाइट आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल में है। आगे है सेल खड़ी। स्टीएटाइट को सेल खड़ी भी कहते हैं। प्रमुख उत्पादन में राजस्थान, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश है। लवण में उत्पादन क्षेत्र में राजस्थान का सांभर, डिंडवाना, फलोदी, पंचभद्रा, लूनकर नसर, ये सब राजस्थान में लवण के लिए, साल्ट के लिए। फिर हिमाचल प्रदेश का द्रांग और गूंगा।
इसमें टॉप पे है गुजरात, फिर तमिलनाडु और राजस्थान। कुछ अन्य खनिज जिसमें कि निकेल झारखंड, टंगस्टन के लिए राजस्थान और महाराष्ट्र, फायर क्ले के लिए गुजरात राजस्थान, फायर क्ले के लिए बायराइट्स के लिए आंध्र प्रदेश राजस्थान, बायराइट्स के लिए कोलीन राजस्थान और ओडिशा, कोलीन, फ्लोराइट के लिए गुजरात राजस्थान, फ्लोराइट, एपेटाइट पश्चिम बंगाल, एपेटाइट के लिए पश्चिम बंगाल, गार्नेट के लिए तमिलनाडु ओडिशा, एस्बेस्टस राजस्थान आंध्र प्रदेश, एस्बेस्टस राजस्थान आंध्र प्रदेश, फेल्सपार आंध्र प्रदेश राजस्थान, फेल्सपार, सल्फर हरियाणा गुजरात, पायराइट्स बिहार राजस्थान, पायराइट्स के लिए बिहार राजस्थान। आगे हमारा एक्सरसाइज है ऊर्जा संसाधन, जिसमें पहला दिया गया है कोयला। भारत विश्व में चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तृतीय बृहत्तम कोयला उत्पादक देश है। किसके बाद? चीन और अमेरिका के बाद। यह गोंडवाना एवं ट्रेयासी युगों के कोयला भंडार मिलते हैं, जिनमें गोंडवाना कोयले से देश का 98% से अधिक भंडार एवं 99% कोयला उत्पादन होता है गोंडवाना से। आगे यहाँ कोयला का शीर्ष भंडार है और शीर्ष उत्पादन, इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। भंडार में टॉप पे है झारखंड, जबकि उत्पादन में अब छत्तीसगढ़ टॉप पे है। भंडारण में झारखंड और उत्पादन में छत्तीसगढ़। आगे भंडारण में झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। वहीं उत्पादन में छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र झारखंड का झाड़िया धनबाद में कर्णपुरा, जम्मू कश्मीर का कालाकोट, राजस्थान का पलाना, तमिलनाडु का नवेली, छत्तीसगढ़ का कोरबा। आगे कोयले के प्रकार कार्बन वाष्पन एवं जल की मात्रा के आधार पर भारत में निम्न प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, जिसमें कोयला का प्रकार दिया गया है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। एंथ्रासाइट में कार्बन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है 80 से 95%, जल की मात्रा 2 से 5% और जो वाष्प होता है 25 से 40% होता है। ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट। फिर है विटुमिनस, इसमें कार्बन का प्रतिशत 55 से 65 होता है, 55 से 65। इसमें जल की मात्रा 20 से 30% और वाष्प 35 से 50% होता है। गोंडवाना काल का कोयला इसी प्रकार का है, गोंडवान काल का। लिग्नाइट यानी भूरा कोयला सबसे खराब, 45 से 55% होता है इसमें कार्बन। इसी को नहीं, भूरा ही कहा जाता है। 30 से लेकर 55% तक इसमें जल का मात्रा होता है, जल वाष्प का 35 से 55। ये तमिलनाडु, राजस्थान, मेघालय, असम में मिलेगा। आगे पेट्रोलियम यानी खनिज तेल। पेट्रोलियम सागरीय उत्पत्ति वाली अवसादी शैलों से प्राप्त होती है। भारत में यह टर्शियरी युग की संरचनाओं से मिलता है। इसका वितरण ब्रह्मपुत्र क्षेत्र, यह दिहांग घाटी से सुरमा घाटी तक विस्तृत है। यहाँ के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र डिगबोई जो कि डिब्रूगढ़, नाहर काटिया, मोहन हुगड़ीजन, रुद्रसागर, लकवा आदि है। दूसरा है गुजरात। यहाँ देश का लगभग 18% तेल उत्पादन होता है। मुख्य क्षेत्र इसका अंकलेश्वर, खंभत, सानंद, मेहसाना, कलोर आदि है गुजरात में। आगे पश्चिम अपतटीय क्षेत्र, यहाँ देश का लगभग 67% तेल प्राप्त होता है। प्रमुख क्षेत्र इसमें बम्बई हाई तेल क्षेत्र देश का विशालतम तेल भंडार है, जिसका राष्ट्रीय उत्पादन में 60% से अधिक योगदान है। वसीन आलियावेट तेल क्षेत्र है। फिर है पूर्वी अपतटीय क्षेत्र, यहाँ पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के बेसिन से प्राप्त होता है। अब आगे दिया गया तेल परिसंस्करण जो ऑयल रिफाइनिंग होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिसंस्करण में 17 तेल शोधक कारखाने तथा निजी क्षेत्र में 3 तेल शोधक शालाएँ हैं। रिलायंस की तेल शोधनशाला विश्व की विशालतम शोधशाला में आता है। पाइपलाइन, भारत में अशुद्ध तेल को शोधनशाला तक एवं पेट्रोलियम पदार्थ को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत की प्रमुख पाइपलाइन जो है कुछ इस प्रकार है, जिसमें पहला दिया गया है नाहर काटिया से लेकर नूनमती बरौनी होते हुए ये 1152 किलोमीटर है। बम्बई हाई से मुंबई होते हुए अलंकेश्वर से कोयली तक जाता है 210 किलोमीटर। सलाया कोयली मथुरा 1085 किलोमीटर।
मथुरा दिल्ली अंबाला जालंधर 513 किलोमीटर। हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर से होते हुए ये 3 विद्युत जो परियोजना है वहाँ तक जाता है। 1750 किलोमीटर लंबा है ये। कांदला भांडिया पाइपलाइन 1331 किलोमीटर, कांदला भांडिया पाइपलाइन। अब है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस सामान्यतः खनिज तेल के साथ मिलता है। भारत में प्राकृतिक गैस के क्षेत्र हैं बम्बई है तथा वेसिन तेल क्षेत्र, असम में नाहरकाटिया तथा मोरन, तमिलनाडु में तंजावुर, हिमाचल में कांगड़ा आदि। आगे आणविक खनिज एटॉमिक मिनरल्स। अणुशक्ति वाले खनिज का विवरण इस प्रकार से। यूरेनियम अयस्क प्रमुख क्षेत्र। थोरानाइट पिंचब्लेट, थोरानाइट पिंचब्लेट प्रमुख क्षेत्र में झारखंड का जादूगोड़ा, राजस्थान का भीलवाला बूंदी। बेरिलियम या राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में मिलता है बेरिलियम। फिर है थोरियम। भारत विश्व का सर्वाधिक थोरियम उत्पादक राष्ट्र है। प्रमुख क्षेत्र में केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में यह मोनोजाइट रेत से प्राप्त होता है। फिर है ग्रेफाइट। झारखंड, ओडिशा तथा तमिलनाडु मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य किया जाता है। इससे आगे एक सज है हमारा भारत के उद्योग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत अधिक इंपॉर्टेंट, इससे प्रश्न काफ़ी अधिक बनते हैं। यह है कि भारत में संगठित उद्योग हेतु देश की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। इस नीति में सरकार की भूमिका एक उद्यमी एवं प्राधिकारी के रूप में तय की गई। 1956 में औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका मिली, जिसमें निजी क्षेत्र के विकास की भी व्यवस्था की गई थी। ये कब हुआ था? 6 अगस्त 1948 को घोषणा किया गया था और 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र से इसको मतलब इम्प्लीमेंट किया गया। 21 जुलाई 1991 को सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण की नीति की घोषणा की। 1991 में औद्योगिक प्रदेश। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख औद्योगिक प्रदेश इस प्रकार हैं। मुंबई, पुणे औद्योगिक प्रदेश, कोलकाता में हुगली प्रदेश, अहमदाबाद में बड़ौदा प्रदेश, मदुरई, कोयम्बटूर ये बेंगलोर प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापत्तनम औद्योगिक प्रदेश, मथुरा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। अब आगे है प्रमुख उद्योग। लौह एवं इस्पात। लौह एवं इस्पात उद्योग। वर्तमान में भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पहले जो 3 देश हैं चीन, जापान और अमेरिका है। पहला इस्पात कारखाना 1874 में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी ने कुल्टी पश्चिम बंगाल में लगाया था। कुल्टी पश्चिम बंगाल 1874 में। भारत में बड़े पैमाने पर इस्पात उत्पादन 1907 में शुरू हुआ, जब जमशेदजी टाटा द्वारा जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की गई। यह निजी क्षेत्र की इकाई है। 1919 में निजी क्षेत्र की एक और इकाई इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी IISCO बर्नपुर की स्थापना की गई। इसको सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई के रूप में भद्रावती में विश्व सरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स 1923 में स्थापित किया गया। पंचवर्षीय योजना एवं इस्पात उद्योग आगे दिया गया है। स्वतंत्रता के बाद इस्पात उद्योग के विकास हेतु पंचवर्षीय योजना में इन्हें विशेष स्थान मिला है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो इकाइयां स्थापित हुई वो कुछ इस प्रकार है। पहला दिया गया भिलाई छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ के हेल्प से 1955 में। भिलाई छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ के हेल्प से। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के हेल्प से 1956 में। राउरकेला ओडिशा में पश्चिम जर्मनी के हेल्प से 1953 में। तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1966 में सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो झारखंड में इस्पात कारखाना लगाया गया। किसके हेल्प से? सोवियत संघ के हेल्प से। चौथी पंचवर्षीय योजना में नए इस्पात कारखाने सलेम तमिलनाडु में, विजयनगर कर्नाटक एवं विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सरकार ने 1974 में सेल की स्थापना की। सरकार ने 1974 में सेल की स्थापना की, जिसकी पहली महिला अध्यक्ष ही बनी है सोमा मंडल, याद रखिएगा। सेल भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो एवं बर्नपुर के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। दुर्गापुर का एलॉय स्टील प्लांट एवं सलेम इस्पात कारखाना भी सेल के अंतर्गत आता है। निजी क्षेत्र की इस्पात इकाई इसको
को भी 1976 में सेल प्रबंधन के अधीन कर लिया गया था, इसको को। आगे एल्यूमिनियम उद्योग। भारत का प्रथम एल्यूमिनियम कारखाना 1937 आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। 1938 में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी के अंतर्गत मूरी, जो कि झारखंड में है, अलवाई केरल, वेलूर पश्चिम बंगाल एवं हीराकुंड ओडिशा में संयंत्र स्थापित किया गया। अमेरिका के सहयोग से हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन की स्थापना रेणुकोट सोनभद्र उत्तर प्रदेश में किया गया। इटली के सहयोग से मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना मेटूर तमिलनाडु में किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एल्यूमिनियम संयंत्र भारत एल्यूमिनियम कंपनी सोवियत संघ के सहयोग से कोरबा छत्तीसगढ़ में 1965 में स्थापित किया गया था। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी हीराकुंड एशिया का विशालतम समेकित एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स है। यह फ्रांस की मदद से स्थापित किया गया। इसके आगे है वस्त्र उद्योग। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि औद्योगिक उत्पादन, रोजगार सृजन एवं विदेशी मुद्रा अर्जित करने में इस क्षेत्र की अद्वितीय भूमिका है। वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन में इसका योगदान 14% है, सकल घरेलू उत्पादन में 4% और विदेशी आय में 12.53% है। साथ ही यह 3.5 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार भी प्रदान करता है। सूती वस्त्र उद्योग। भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती कपड़ा मिल 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट क्लस्टर में लगाई गई, जो अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफल नहीं रही थी। दूसरी मिल बम्बई रिफाइनिंग एंड वीविंग कंपनी 1854 में बम्बई के कावास डावरजी द्वारा लगाया गया था, कावास जी डावरजी के द्वारा लगाया गया, जिसने आधुनिक सूती कपड़ा उद्योग की नींव रखी। महाराष्ट्र में 122 कारखाने हैं, जो देश का 12% कारखाना निर्मित सूती धागा एवं 46.2% कारखाना निर्मित सूती वस्त्र तैयार करता है। मुंबई देश का बृहत्तम सूती वस्त्र केंद्र है, जिसके कारण इसे भारत का कटनोपोलिस एवं मैनचेस्टर कहते हैं। गुजरात 120 कारखाना सहित देश का 7.5% सूती धागा एवं 26% कारखाना निर्मित सूती वस्त्र तैयार करता है। अहमदाबाद बृहत्तम सूती वस्त्र केंद्र है, इसीलिए इसे पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को। भारत का कॉटनोपोलिस मुंबई को, पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद, दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है कोयम्बटूर, उत्तर भारत का कानपुर। सूती वस्त्र उद्योग कपास पर आधारित उद्योग होता है। सूती वस्त्र उद्योग कपास पर आधारित उद्योग है। कपास के उत्पादन में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है, जो विश्व का 16% कपास का उत्पादन करता है। सूती वस्त्र उद्योग को सरकार द्वारा प्रोत्साहन किस टाइप से किया जाता है? तकनीकी उन्नयन कोष योजना के द्वारा। यह योजना 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई थी। इस योजना में क्षमता वृद्धि, बेहतर प्रौद्योगिकी के अलावा उन क्षेत्रों को अधिक सहायता प्रदान की जाती है जिनमें वृद्धि की ज़्यादा क्षमता है। आगे समेकित कपड़ा पार्क स्कीम। यह योजना अगस्त 2005 में लागू की गई थी, जिसमें 14 टेक्सटाइल पार्क परियोजना को स्वीकृति किया गया था। कुछ प्रमुख पार्क हैं सूरत गुजरात में, मुदंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन गुजरात, कोल्हापुर थाना एवं इचाल काड़ेंगी महाराष्ट्र, कुडालोर पेरुदुरई एवं पल्लाडम तमिलनाडु, किशनगढ़ राजस्थान। आगे हैंडलूम पार्क। यह योजना 28 जून 2006 को लागू किया गया। 28 जून 2006 को। इसका प्रमुख उद्देश्य हस्तकरघा उत्पादन का ब्रांड विकास करना था। नेशनल टेक्सटाइल्स कॉरपोरेशन, आगे है नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1968 में की गई। यह खस्ताहाल कपड़ा मिलों के कामकाज को संभालती है, जिसमें पहला दिया गया है जूट उद्योग। जूट सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर कहलाता है। विश्व स्तर पर भारत जूट के सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक एवं दूसरा सर्वाधिक बड़ा निर्यातक देश है। देश में जूट के 83 कारखाने हैं, जिनमें 64 पश्चिम बंगाल में है, बिहार और उत्तर प्रदेश में 3, 7 आंध्र प्रदेश में और 1 असम, उड़ीसा, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ में है। ये भारत 2014 जो बुक आता है उसका स्रोत से लिया गया। भारत का पहला जूट का कारखाना जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा 1854 में कोलकाता के निकट रिसरा में लगाया गया था। 1854 में। जूट उत्पादन का प्रमुख केंद्र पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल का टीटागढ़, जगतदल, बजबज, हावड़ा, भद्रेश्वर, अगरपारा, रिसरा,
श्रीरामपुर, श्यामनगर, बॉसबेरिया, कानकिनारा, अलुवेरिया, नौहाटी, शिवपुर आदि है। आंध्र प्रदेश एलडू, चितवलसा, गंतूर, ओंगोल, नेली मसला, विशाखापत्तनम। बिहार में कटिहार, समस्तीपुर, दरभंगा। उत्तर प्रदेश में कानपुर, गोरखपुर। जूट उद्योग के विकास के लिए जो कार्यक्रम है, जूट टेक्सटाइल सलाहकार परिषद बना 1969 में, भारतीय जूट निगम बना 1971, गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण अधिनियम 1965, जूट विकास परिषद 1991, जूट तकनीकी अभियान 2006, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन 1984 जिसका मुख्यालय है ढाका में। अब आगे है रेशम वस्त्र उद्योग। रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है, पहले स्थान पे चीन है। रेशम की 5 किस्में ईरी, मूंगा, मलबरी, ट्रॉपिकल तसर, ओक टसर सभी का उत्पादन भारत में होता है। मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत का एकाधिकार प्राप्त है। रेशम का आधुनिक कारखाना 1832 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हावड़ा में लगाया गया था। 1832 में भारत में 41% रेशम उत्पादन के साथ कर्नाटक अग्रणी राज्य है तथा आंध्र प्रदेश 35% उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर है। पश्चिम बंगाल 9%, तमिलनाडु 3% के साथ तीसरे स्थान पर, और मतलब पश्चिम बंगाल तीसरे और तमिलनाडु चौथे स्थान पर है। झारखंड तसर रेशम एवं असम मूंगा रेशम के उत्पादन में अग्रणी है। तसर में झारखंड और मूंगा में असम। रेशम उद्योग के विकास के लिए कार्यक्रम। केंद्रीय रेशम बोर्ड, यह केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम 1948 के अंतर्गत एक संवैधानिक इकाई है। रेशम कीट पालन सहित देश के रेशम उद्योग का सर्वांगीण विकास का दायित्व बोर्ड पर है। रेशम की विभिन्न किस्मों को विकास के लिए बोर्ड द्वारा अनुसंधान संस्थान स्थापित किए गए हैं। फिर है मलवारी, मैसूर कर्नाटक, बालरामपुर पश्चिम बंगाल और पंपोर जम्मू कश्मीर। आगे है तसर, रांची का झारखंड। मूंगा एवं एड़ी, लहडोईगढ़ असम। ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग ऊन उत्पादन में भारत का विश्व में 6ठा स्थान है, जो कुल उत्पादन का 1.8% योगदान करता है। ऊन की लघु मात्रा पश्मीना बकरियों एवं अंगोरा खरगोश से प्राप्त की जाती है। प्रथम आधुनिक कारखाना कानपुर जो कि 1876 एवं धारीवाल 1881 पंजाब में स्थापित किया गया है। भारत में पंजाब प्रथम एवं महाराष्ट्र जो है द्वितीय स्थान पे है। आगे प्रमुख संस्थान और कार्यक्रम। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में। एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम ऊन एवं ऊनी वस्त्र उद्योग के वृद्धि एवं विकास के लिए है। इंजीनियरिंग उद्योग, इस क्षेत्र में मुख्यतः पूंजीगत सामान उद्योग शामिल है। इसके महत्वपूर्ण उप क्षेत्र मशीन टूल्स, कपड़ा मशीनरी, निर्माण एवं खान मशीन एवं अन्य भारी उद्योग मशीनरी शामिल है। कुछ प्रमुख इंजीनियरिंग उद्योग इस प्रकार है। पहला इसमें दिया गया है भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड भेल जिसको कहते हैं रांची 1958 में। खनन एवं संबंध मशीनरी निगम लिमिटेड दुर्गापुर 1965। भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड विशाखापत्तनम 1966। त्रिवेली स्ट्रक्चर्स लिमिटेड नैनी इलाहाबाद 1965। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड HMT बेंगलुरु। HMT स्विट्जरलैंड के सहयोग से 1953 में स्थापित हुआ था। इसके अंतर्गत 5 कारखाने आते हैं। बेंगलुरु पिंजौर हरियाणा में, काला मेसिरी केरल, श्रीनगर एवं हैदराबाद। नेशनल इंस्टीट्यूट लिमिटेड जादवपुर कोलकाता। तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड कर्नाटक आंध्र प्रदेश और संयुक्त उपक्रम। भारत में भारी विद्युतीय उपकरण का निर्माण 1956 में भोपाल में हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना के साथ हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 1964 में स्थापित हुआ। यह स्टीम टरबाइन, उच्च स्तरीय वायलर टर्बोसेट, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर आदि बनाता है। आगे है हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री जो कि विद्युत केबल्स बनाती है। इसकी स्थापना 1954 में रूपनारायणपुरा पश्चिम बंगाल में हुआ। इसकी दूसरी इकाई हैदराबाद में है। आगे उर्वरक उद्योग। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि के कारण कृषि उत्पादों की मांग बढ़ रही है। भारत दुनिया में चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उत्पादक है। भारत का पहला सुपर फॉस्फेट संयंत्र रानीपेट तमिलनाडु में 1906 में स्थापित किया गया है। भारत में सरकारी स्वामित्व वाली पहली उर्वरक कारखाने की स्थापना
1951 में सिंदरी, जो कि तत्कालीन बिहार में था, किया गया। कच्चा माल उर्वरक उद्योग के लिए नेप्था, कोका, भट्ठी गैस, हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस, रॉक, फॉस्फेट, जिप्सम आदि कच्चा माल लगता है। भारत में 70 से अधिक नाइट्रोजन उर्वरक बनाने वाली इकाइयां नेप्था एवं कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग करती है। कोक आधारित उर्वरक इकाई, जिसमें तालचर ओडिशा, रामगुंडम आंध्र प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़। कोक भट्टियों पर आधारित संयंत्र, जिसमें सिंदरी एवं जमशेदपुर झारखंड में, राउरकेला ओडिशा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। देश की एकमात्र लिग्नाइट आधारित इकाई नवेली तमिलनाडु में है। नवेली तमिलनाडु में। प्राकृतिक गैस पर आधारित संयंत्र थाल बासेत महाराष्ट्र, हाजीरा विजयपुर, जगदीशपुर, अंबाला, गाडेपन, बाबड़ाला और शाहजहांपुर। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख इकाइयाँ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। आगे सहकारी सोसाइटी, जिसमें पहला है इंडियन फार्मर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको 1967, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड 1980। आगे सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग देश के तत्कालीन रूप से सर्वाधिक उन्नत उद्योग में से एक है। सीमेंट उद्योग 1989 में सीमेंट पर से कीमत एवं वितरण संबंधी नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया। भारत में विभिन्न प्रकार के सीमेंट का उत्पादन होता है, जैसे कि साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, ऑयल वेल सीमेंट, सफ़ेद सीमेंट। ये सभी किस्में भारतीय मानक ब्यूरो के मापदंडों के अनुसार बनाई जाती है। सीमेंट के उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान आता है। 31 मार्च 2012 को देश में 173 बड़े संयंत्र हैं, जिनकी स्थापित क्षमता 294.04 मिलियन टन प्रति वर्ष है, जबकि 350 छोटे सीमेंट संयंत्र हैं, जिसकी स्थापित क्षमता 11.10 मिलियन टन प्रति वर्ष है। भारत में सीमेंट का प्रथम संयंत्र 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। प्रमुख निजी क्षेत्र की कंपनियों में एसीसी, लर्सन टर्बो, नर्मदा सीमेंट, जेके समूह, बिरला समूह आदि आता है। सार्वजनिक क्षेत्र के सीमेंट कंपनियों में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सबसे बड़ी कंपनी है। चूना पत्थर की स्थिति सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण कारक है। चूना पत्थर की। आगे कागज उद्योग। भारत विश्व में सबसे तेज विकास करने वाले कागज बाजार के रूप में उभरा है। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा समर्थित शिक्षा के अधिकार अधिनियम के माध्यम से निरक्षरता उन्मूलन नामक सरकार का महत्वपूर्ण सामाजिक लक्ष्य कागज उद्योग की मांग से वृद्धि का एक प्रमुख कारक है। भारत में कागज का प्रथम आधुनिक कारखाना 1832 में श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया, जो कि विफल रहा था। कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1867 में बांकीगंज कोलकाता में लगाया गया था। लुंगदी कागज, पेपर बोर्ड और न्यूज़ प्रिंट की 759 इकाइयाँ हैं। भारत में प्रति व्यक्ति कागज की खपत 7.2 किलोग्राम है। भारत में प्रति व्यक्ति कागज खपत 7.2 किलोग्राम है। वर्तमान में भारतीय कागज उद्योग विश्व के कागज उत्पादक देशों में 15वें स्थान पर आता है। पश्चिम बंगाल कागज उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य टीटागढ़, नेहाटी, त्रिवेणी, बरानहर, बुम्बोड़िया आदि प्रमुख केंद्र हैं। मध्य प्रदेश में नेपानगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने का कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। आगे चीनी उद्योग। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है एवं ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीनी उद्योग भारत में सबसे पहले बेतिया, बिहार में 1840 में लगाया गया था। देश में महाराष्ट्र में चीनी का सर्वाधिक कारखाना पाया गया, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य रहा। भारत में वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। श्रीगंगानगर में चुकंदर में चीनी बनाने का कारखाना लगाया गया है। आगे पेट्रो रसायन उद्योग। यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, जिसमें सिंथेटिक फाइबर, पॉलीमर्स, इलास्टोमर्स, एथेंटिक डिटर्जेंट, प्लास्टिक, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नेफ्था, अल्कोहल आदि आते हैं। पेट्रो रसायन का प्रथम संयंत्र निजी क्षेत्र में यूनियन कार्बाइड इंडिया द्वारा ट्राम्बे में 1966 में तथा सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम कारखाना इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड बड़ोदरा में 1969 में स्थापित किया गया था। 1969
भारत के प्रथम 5 रसायन उत्पादक राज्य हैं, जिसमें कि गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश हैं। पेट्रो रसायन पर राष्ट्रीय नीति 12 अप्रैल 2007 को बनाई गई थी। 12 अप्रैल 2007। अब है ऑटोमोटिव उद्योग। आगे ऑटोमोटिव उद्योग। वैश्विक तौर पर ऑटोमोटिव उद्योग एक बड़ा उद्योग है तथा अर्थव्यवस्था के संचालन में भी इसका बड़ा योगदान होता है। भारत में स्वदेश उत्पादन 1947 में प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड कुर्ला, मुंबई में 1948 में हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड उत्तरपारा, जो कि कोलकाता में स्थापना के साथ शुरू हुआ। ऑटोमोबाइल उद्योग को जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा के साथ लाइसेंस प्रणाली से मुक्त कर दिया गया तथा 100% FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत लाया गया। वर्तमान में जो दूरसंचार है उसमें भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% कर दिया गया और LIC में कितना कर दिया गया, 74%, जो पहले 49% था। देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल इकाइयां, जिसमें हिंदुस्तान मोटर है कोलकाता में, प्रीमियर ऑटोमोबाइल मुंबई, टाटा मोटर्स मुंबई, पहले ये टाल्को था, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पुणे, अशोक लैंडलाइन ये चेन्नई, बजाज टेम्पो लिमिटेड पुणे, मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव, सनराइज इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेंगलोर। भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग को सनराइज क्षेत्र कहा जाता है। दोपहिया वाहन उत्पाद को भारत का दूसरा स्थान है दोपहिए वाहन में। ट्रैक्टर बनाने में भारत पहले स्थान पे आता है। ट्रैक्टर बनाने में, कार उत्पादन में भारत का विश्व में 9वां स्थान है। व्यावसायिक वाहन बनाने में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। व्यावसायिक वाहन में भारत वाहन बनाने में 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की ऑटोमोटिव हब बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने 1 जनवरी 2007 को ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2006-16 की घोषणा की थी। आगे रेल उपकरण उद्योग। भारत विश्व के बृहत्तम इंजन उत्पादक देशों में से एक है, जिसकी 3 इकाइयां हैं। पहला है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स 1946 वाराणसी में, चितरंजन लोकोमोटिव कंपनी 1950 चितरंजन, टेल्को 1952 जमशेदपुर। डीजल इंजन के निर्माण एवं मरम्मत के लिए पटियाला में डीजल कंपोनेंट वर्क्स की स्थापना की गई। इंडिगल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई के पास रेल कोच बनाने में अग्रणी कंपनी है। इसकी स्थापना स्विट्जरलैंड के सहयोग से 1955 में किया गया। स्विट्जरलैंड के सहयोग से। कपूरथला में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना 1988 में की गई थी। पहिए एवं धुरे के निर्माण के लिए बेंगलोर में व्हील एंड एक्सल की स्थापना की गई है। आगे है वायुयान उद्योग। 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की स्थापना बेंगलोर के एक निजी कंपनी के रूप में की गई थी। सरकार ने इसे 1942 में खरीद लिया था तथा 1964 में इसका नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आगे जलयान निर्माण उद्योग। भारत में आधुनिक जलयान निर्माण की शुरुआत 1946 में मेसर्स सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड की स्थापना के साथ हुआ। 1948 में प्रथम जलयान जल उषा बनाया गया। 1952 में इसका राष्ट्रीयकरण हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम के रूप में हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रम। गार्डन रिच शिप विलियर्ड्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा, मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई, कोचिन शिपयार्ड कोचिन। यह भारत का सबसे नवीनतम और सबसे बड़ा पोत प्रगणन है कोचिन शिपयार्ड। भारत का सबसे बड़ी जलयान निर्माण कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1961 में हुआ था। चर्म उद्योग। चर्म भारत का विनिर्माण क्षेत्र में 10वां सबसे बड़ा उद्योग है। चर्म उद्योग के प्रमुख केंद्र कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता और बेंगलोर आता है। उद्योग से संबंधित प्रमुख शहरों के उपनाम। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर, भारत का इस्पात की नगरी जमशेदपुर, भारत का डेट्राइट पिथमपुर, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई, पूर्व का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को, पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, भारत का काटनोपोलिस मुंबई, भारत का सिलिकन घाटी बेंगलुरु, शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश। आगे है कुटीर एवं मध्यम उद्योग जो है प्रमुख लघु उद्योग केंद्र। मुरादाबाद ब्रासवेयर हैंडीक्राफ्ट धातु पत्र, सहारनपुर कास्ट नक्खास, सूरत रत्न और आभूषण के लिए, पंचिम रबर उद्योग के लिए, पानीपत हथकरघा, एलेप्पी नारियल के रेशे और इससे निर्मित सामान के लिए, मोदीनगर रबर उद्योग के लिए, पिंजौर मशीन औजार के लिए, मेरठ खेल के सामान के लिए, अलीगढ़ पीतल के ताले के लिए, आगरा
चर्म उद्योग के लिए, खुर्चा मिट्टी के बर्तन, कांचीपुरम रेशम के लिए, शिवकाशी माचिस, वापी अलंकेश्वर रसायन, वाटला मशीन उपकरण के लिए, बरेली जड़ी, भागलपुर बुनाई, फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया गया है। भारत का सबसे प्राचीन औद्योगिक प्रदेश कलकत्ता हुगली प्रदेश है। कलकत्ता हुगली प्रदेश स्पंज आयरन की अधिकतम में विश्व का प्रथम स्थान भारत का है। भारत का आयरन उत्पादन में, स्पंज आयरन में। देश का पहला वस्त्र पार्क बेंगलोर में। केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान पेंदी पाथर मेघालय। रेशम उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कर्नाटक। केंद्रीय तसर अनुसंधान परीक्षण संस्थान है रांची। दवा एवं फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की पहली कंपनी हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड पिंपरी पुणे में। कागज बनाने का सरकारी कारखाना स्थित है नेपानगर मध्य प्रदेश। खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना की गई 1956 में। 1956 भारत में औद्योगिक टाउनशिप स्थापित किया गया मानेसर गांव में, माफ कीजिएगा, मानेसर गुड़गांव जापान के सहयोग से। पंजाब के होजरी उत्पादन का मुख्य केंद्र लुधियाना है। वायुयान उद्योग में नासिक, तेल शोधन में मथुरा, जस्ता उद्योग में उदयपुर, जलयान निर्माण में गोवा, भारी जल के लिए थाल, इस्पात में सलेम, खनिज तेल क्षेत्र के लिए अलंकेश्वर। उद्योग जिससे सर्वाधिक संख्या में महिला कार्य करती है वो है चाय। भारत का टेलीफोन औद्योगिक केंद्र बेंगलोर एवं रूपनारायणपुर। भारत में ऊनी वस्त्र का पहला मिल बना लालाई मिली कानपुर। आगे है परिवहन 6.12 एक्सरसाइज। देश के निरंतर विकास में सुदृढ़ परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्तमान में देश में यातायात के अनेक साधन हैं, जैसे कि सड़क, रेल, नौसेना, वायु परिवहन, यानी ये कह सकते हो कि स्थल मार्ग, वायु मार्ग और जल मार्ग। तो यहाँ पे सड़क परिवहन। भारत विश्व का सबसे बड़ा सड़क प्रणाली वाले देशों में से एक है। भारत विश्व के सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाले देशों में से एक है। इस समय देश में सड़कों की कुल लंबाई 41 लाख किलोमीटर है। 41 लाख। लंबाई के अनुसार सड़कों का वितरण इस प्रकार है, जैसे कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो 92,851 किलोमीटर है। राज्यों का जो राजमार्ग है स्टेट वाला वो 1,42,687 किलोमीटर, जबकि अन्य सड़क 46,49,462 किलोमीटर है। ये बुक भारत 2015 जो है उसके अकॉर्डिंग प्रत्येक साल ये बुक आता है। हालांकि आगे देखिए, इनके विकास एवं रखरखाव का काम केंद्र सरकार का है। इसका विकास और रखरखाव का काम केंद्र सरकार का हुआ। सभी राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव का काम केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाता है। सीमा सड़क संगठन ये अलग है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे यहाँ पे अपना NHAI काम करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, और बॉर्डर साइड वाले में BRO। इसकी कुल लंबाई 92,851 किलोमीटर है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क मनाली लेह राजमार्ग है। मनाली लेह राजमार्ग। सड़कों की कुल लंबाई में इसका योगदान मात्र 2% है, परंतु ये 40% यातायात इन्हीं राजमार्गों से गुजरता है। ये 2% और 40% याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसकी लंबाई के पहले 3 राज्य, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 7863 किलोमीटर, फिर राजस्थान और उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। प्रमुख राजमार्ग में राजमार्ग 1 जो दिल्ली से अंबाला होते हुए जलंधर अमृतसर तक जाता है। ये भारत पाक सीमा शेरशाह सूरी मार्ग जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो NH1 अब है। आगे NH2 ये दिल्ली से कोलकाता तक, दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, कलकत्ता। NH3 आगरा, ग्वालियर, देवास, मुंबई। NH4 थाने से चेन्नई तक, थाना, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई होते हुए। NH5 बाहरागोड़ा से लेकर चेन्नई तक। NH7 ये वाराणसी से होते हुए सबसे लंबा रेल मार्ग पहले हुआ करता था, अब तो NH44 है। NH44 तो ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता था। NH8 ये दिल्ली, जयपुर, अजमेर, उदयनगर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, मुंबई। NH17 पानवेल, इडापल्ली। NH24 दिल्ली, लखनऊ। NH47A वेलिंगटन आइलैंड, कोचीन बाईपास सबसे छोटा राजमार्ग है।
47 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। NH1A जालंधर से लेकर उड़ी तक ये जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है NH1A। भारत के 4 शीर्ष लंबाई वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो हालांकि अब कौन है, NH44 सबसे बड़ा, याद रखिएगा NH44 है। उसके बाद NH7 आता है वाराणसी से कन्याकुमारी, फिर NH6 कोलकाता से हाजीरा, NH5 चेन्नई से बाहड़ागुड़, NH15 पठानकोट से समखियाली। राज्य राजमार्ग, इन राजमार्गों का निर्माण एवं रखरखाव का कार्य राज्य लोक निर्माण विभाग का होता है, जिसकी लंबाई 1,42,687 किलोमीटर है। महाराष्ट्र में राजमार्गों का सर्वाधिक लंबाई, इसके बाद तमिलनाडु और फिर कर्नाटक में है। इसके साथ ही मतलब ये कर्नाटक तीसरे स्थान पे आ गया। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP यह देश का सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है, जिसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना के 2 घटक हैं, पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज और दूसरा है उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना यह दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता 4 महानगरों को जोड़ने वाली 5846 किलोमीटर लंबा NH है, जबकि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा जिसकी लंबाई 7142 किलोमीटर है। यह उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी एवं पूर्व में सिलचर से पश्चिम में पोरबंदर तक को जोड़ेगा। आगे केंद्रीय सड़क कोष, केंद्र सरकार ने पेट्रोल एवं डीजल पर अधिभार लगाकर केंद्रीय सड़क कोष स्थापित किया। जो सेस लगाया जाता है ना, वो सड़क के विकास के लिए लगाया गया है। इस धन से राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य सड़क, ग्रामीण सड़कों के निर्माण और रखरखाव आदि किया जाता है। सरकारी निजी भागीदारी PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है, अतीत में सड़क निर्माण का कार्य सरकार द्वारा ही किया जाता था, क्योंकि संसाधनों की आवश्यकता, लंबी अवधि, अनिश्चित प्रतिलाभ आदि जुड़े हुए कारक थे। सरकार ने यह निर्णय लिया कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण 3 से चरण 7 तक सभी उप परियोजनाएं मुख्यतः सार्वजनिक निजी भागीदारी विधि से निर्माण, प्रचालन एवं हस्तांतरण एवं निर्माण, प्रचालन एवं हस्तांतरण आधार पर आरंभ किया जाएगा। विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की राजधानी, जिला मुख्यालय और दूर दराज के क्षेत्रों के सड़क संपर्क का सुधार करना है। इसके 10,141 किलोमीटर सड़कों का सुधार है। चरण क में 2041 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग एवं 2058 किलोमीटर राज्य सड़कें हैं। इस कार्यक्रम की अनुमानित लागत 12,123 करोड़ रुपया है। आगे सीमा सड़क संगठन, 1960 में सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी। BRO जो है उसका स्थापना कब हुआ था, 1960। इसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देना है। इस संगठन में अब तक 46,780 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कर लिया है। आगे जिला सड़क जो डिस्ट्रिक्ट रोड होता है, इस सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव का कार्य जिला परिषद एवं लोक निर्माण विभाग का होता है। भारत में कुल यात्री यातायात का 87.4% व माल यातायात का 60% सड़क परिवहन जो है वो इसी से होता है, राजमार्गों के द्वारा ही होता है। आगे रेल परिवहन, भारत में प्रथम रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के काल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर लंबे मार्ग पर चलाया गया था। 1854 में कोलकाता रानीगंज के बीच 180 किलोमीटर एवं 1856 में चेन्नई तथा अरकोनम के बीच 70 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई गई थी। पहला विद्युतीकरण रेल मार्ग मुंबई से कुर्ला के बीच बना था, जहां सर्वप्रथम 3 फरवरी 1925 को विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन हुआ था। 1950 से 51 में रेलगाड़ी की लंबाई 53,596 किलोमीटर थी, जो 31 मार्च 2012 तक 6,4600 किलोमीटर हो गया, यानी 64,600 किलोमीटर हो गया। भारतीय रेल के पास 8,592 रेल इंजन, 49,110 यात्री रेलगाड़ी, 4985 अन्य सवारी गाड़ी और 2,11,763 रेल डिब्बे हैं। आज विश्व की लंबाई की दृष्टि से भारत का चौथा स्थान है। पहले स्थान पे अमेरिका, फिर रूस और तीसरे स्थान पे चीन, चौथे स्थान पे भारत आता है। जबकि सबसे लंबा रेल मार्ग अगर बात करें तो ये रूस के पास है, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक। गेज परिवर्तन, 31 मार्च 2012 तक विभिन्न गेज वाला रेल मार्ग की लंबाई कुछ इस प्रकार है। बड़ी लाइन जो 1.67 mm का होता है, ब्रॉड गेज जिसको कहते हैं, जिसको 2023 तक मोदी सरकार का टारगेट है कि उसको
100% विद्युतीकृत कर देगा। ये 55,956 किलोमीटर था। मीटर लाइन ये 1 मीटर का होता है, 6347, और छोटी लाइन ये अब खत्म होने वाला ही है, 2297। कुल मिला के 64,600 किलोमीटर लंबा। आगे रेलवे जोन। वर्तमान में रेलवे के 17 जोन है और मुख्यालय अब हो गया 18 जोन, क्योंकि विशाखापत्तनम भी क्या है ऐड कर दिया गया, तो 18 जोन है और मुख्यालय यहाँ पे दिया, इसको याद कर लीजिए, ठीक ना। सेंट्रल रेलवे मुंबई, पूर्वी रेलवे कोलकाता, पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर, पूर्वी सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, उत्तर रेलवे नई दिल्ली, उत्तर सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे मालीगांव गुवाहाटी, उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर, उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर, दक्षिण रेलवे चेन्नई, दक्षिण सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्वी सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, दक्षिण पश्चिमी रेलवे हुबली, पश्चिम रेलवे मुंबई, पश्चिम सेंट्रल रेलवे जबलपुर और मेट्रो रेलवे कोलकाता। मेट्रो रेल। देश में मेट्रो रेल की शुरुआत 1972 में कोलकाता मेट्रो रेलवे के साथ हुआ था। 1972। दमदम से टॉलीगंज तक विस्तृत इस रेल मार्ग की लंबाई 16.45 किलोमीटर है। आगे दिल्ली मेट्रो रेल 1996 में स्वीकृत हुआ था तथा प्रथम परिचालन 24 दिसंबर 2002 को 30 हजारी से शहादरा के बीच हुआ था। नम्मा मेट्रो दक्षिण भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा है। नम्मा मेट्रो। मुंबई के मोनो रेल का परिचालन 2 फरवरी 2014 को आरंभ हुआ। ये भारत की पहली मोनो रेल सेवा है। मुंबई में मेट्रो रेल सेवा का परिचालन 8 जून 2014 को आरंभ हुआ। आगे कोंकण रेल परियोजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोंकण रेल। गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा केरल से जोड़ने के लिए 1990 में कोंकण रेल परियोजना की शुरुआत की गई। इस परियोजना में आपटा से मैंगलोर तक 760 किलोमीटर की लंबाई है। इस मार्ग पर रत्नागिरी के निकट कारबुडे स्थित सुरंग 6.5 किलोमीटर लंबी है, जो विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग है। अगर जनवरी 1988 में यह परियोजना पूरी हुई, जिस पर रोहा जो कि महाराष्ट्र में है और मंगलूर केरल तक रेल परिचालन हुआ। रेलवे से संबंधित कुछ तथ्य दिया गया है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1950 में विश्व की प्रथम रेलगाड़ी 1825 में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चली हुई थी। आगे पहली विद्युत रेलगाड़ी डेक्कन क्वीन थी, जो मुंबई से पुणे के बीच चली थी। मुंबई से पुणे के बीच। देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच 4286 किलोमीटर चलता है। विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। भारतीय रेल का शुभंकर भोलू है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मैं कल ही प्रैक्टिस सेट दे रहा था, उसमें यह प्रश्न आया था। भोलू। भारतीय रेल का शुभंकर क्या है? भोलू। फेरी क्वीन विश्व का सबसे पुराना रेल इंजन है जो अब तक उपयोग में लाया जा रहा है। फेरी क्वीन। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाते हैं। सिमिलीगुड़ा में भारतीय रेल का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन। और ये जो मैंने कहा ना प्रीवियस सेट बना रहा था एनटीपीसी सीबीटी 2 का, तो ये जो 17 फरवरी 2017 को एग्ज़ाम हुआ था सीबीटी 2 का एनटीपीसी का, उसमें ये प्रश्न आया हुआ था। आगे देखिए, ये हो गया। आगे है प्रमुख रेलवे संस्था। भारतीय स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में है। भारतीय स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा। भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग संस्थान पुणे, सिविल इंजीनियरिंग के लिए पुणे। भारतीय रेल बिजली इंजीनियर संस्थान नासिक। महत्वपूर्ण पर्यटन ट्रेन डेक्कन ओडिशा, ये महाराष्ट्र में है। डेक्कन ओडिशा महाराष्ट्र। हेरिटेज ऑन व्हील्स राजस्थान, हेरिटेज ऑन व्हील्स राजस्थान। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील दिल्ली से राजस्थान चलता है। महाराजा एक्सप्रेस मुंबई से दिल्ली और कोलकाता से दिल्ली। आगे भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली टॉय ट्रेन जो है, शिमला टॉय ट्रेन, नीलगिरी माउंटेन ट्रेन, मिथेन टॉय ट्रेन, दार्जिलिंग टॉय ट्रेन, रॉयल ओरिएंट टॉय ट्रेन। भारत पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस, बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे व नीलगिरी माउंटेन रेलवे को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दिया गया है। दार्जिलिंग रेलवे को। भोपाल एक्सप्रेस जो कि भोपाल से दिल्ली तक चलता है, देश की पहली रेलगाड़ी है जिसे ISO 9001 प्रमाण पत्र मिला हुआ है, भोपाल एक्सप्रेस को। आगे है जल परिवहन। जल परिवहन बहुत ही प्राचीन साधन है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो है आंतरिक जल परिवहन और दूसरा है जहाजरानी परिवहन। आंतरिक यानी अंतर्देशीय जल परिवहन।
परिवहन के क्षेत्र में जलमार्ग सस्ते व प्रदूषण मुक्त साधन है। भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबा नौगम्य जलमार्ग है। सबसे लंबे आंतरिक जलमार्ग उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम, केरल, बिहार और ओडिशा का स्थान आता है। आगे भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इसका गठन 1986 में किया गया था, जिसका मुख्यालय नोएडा है। नोएडा। आंतरिक जल परिवहन के लिए सरकार ने निम्न जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग यानी नेशनल वाटर वे घोषित किया। आगे WH दिया गया है, मतलब नेशनल वाटर हाईवे। ये पहला है इलाहाबाद से हल्दिया, 1622 किलोमीटर, स्थापना हुआ 1986 में। इलाहाबाद से हल्दिया पे है, ठीक ना, गंगा हुगली। दूसरा है सदिया से धुबरी, सदिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र पे 891 किलोमीटर। आगे नेशनल NW3 कोल्लम से कोट्टापुरम, कोल्लम से कोट्टापुरम केरल, मालाबार तट पे 205 किलोमीटर। NW4 ये काकीनाडा से मरक्कम, काकीनाडा से मरक्कम, गोदावरी से कृष्णा नदी पर 1995 में स्थापना हुआ था 10वीं योजना के अंतर्गत। आगे शिपिंग एवं समुद्री आवागमन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 1986 में इंग्लैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। अब है जहाजरानी। भारत में जहाजरानी परिवहन का विकास 1854 में ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना के साथ हुआ था। 1919 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन लिमिटेड की स्थापना हुई थी। लगभग 95% माल समुद्री रास्ते से ही ढोया जाता है। 31 मार्च 2011 तक कीमत के रूप में 68% 10.67 मिलियन GT प्लेट थी, जो कि विश्व में 16वें स्थान पे था। भारतीय नौवाहन विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 14 नवंबर 2008 को चेन्नई में हुई थी। यह इस विश्वविद्यालय में कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और विशाखापत्तनम में परिसर है। भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1961 में हुआ था। 2009 में इसे नवरत्न का दर्जा दिया गया था। विश्व में भारतीय जहाजरानी का स्थान 17वां है। जल परिवहन से संबंधित मुख्य संसाधन। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कोलकाता में है। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कोलकाता। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नोएडा। राष्ट्रीय शिप डिजाइन एवं अनुसंधान केंद्र विशाखापत्तनम। भारतीय नौवाहन निगम मुंबई। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम। राष्ट्रीय पत्तन प्रबंधन संस्थान चेन्नई व कोलकाता, चेन्नई व कोलकाता। नौवाहन महानिदेशालय मुंबई। अब है बंदरगाह। समुद्र तट पर स्थित नगरों द्वारा किसी देश व्यापार विदेश से होता है, वे बंदरगाह कहलाते हैं। भारत में 13 प्रमुख पत्तन एवं 200 गैर प्रमुख यानी छोटे और मझले पत्तन हैं। 13 प्रमुख पत्तन समुद्री कारोबार का 76% भार वहन करते हैं। विशाखापत्तनम जो है सबसे अधिक का कारोबार करता है। यहाँ पे दिया गया है पूर्वी तटबंध पे कोलकाता, हल्दिया, मुंबई, पारादीप, नाहवा सवा और जवाहर। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, काटला गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु, एन्नोर तमिलनाडु, मर्मगोवा गोवा में, न्यू मैंगलोर कर्नाटक, कोचीन केरल, तुतीकोरिन तमिलनाडु और कोचीन केरल। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार को केंद्र सरकार जून 2010 को 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में शामिल किया। वर्तमान में भी 13 ही है। बंदरगाह का संबंधित मुख्य तथ्य बंदरगाह के बारे में। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। यह एक आयात पतन देश है। यह एक आयात पतन है। मुंबई बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह से केंद्र मुख से लौह अयस्क के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। नावा सेवा नवीनतम आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है जो कि मुंबई बंदरगाह का सहायक पतन है। तूतीकोरिन देश के दक्षिणतम छोर पर स्थित है जिसे मत्स्य पतन भी कहते हैं। कोचीन बंदरगाह लेंगून पर स्थित है। कोचीन बंदरगाह लेंगून पर स्थित है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह आंध्र प्रदेश की वकिंघम नहर एवं तमिलनाडु के कंबरजुआ नहर से जुड़ा हुआ है। अगर देश का गहरा सबसे बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम में डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी आने से यह मानसून पवनों से सुरक्षित रहता है। एन्नोर देश का प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह है। मरमगोआ गोवा में जुआरी नदी के तट पर स्थित है। मरमगोआ। आगे सेतु समुद्रम शिप चैनल परियोजना। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों के बीच जहाज़ों के आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए यह परियोजना क्रियान्वयन में है, जिसके तहत मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी एवं पाक खाड़ी को जोड़ने के लिए चैनल का कार्य होना है। अब है वायु परिवहन। वायु यातायात सर्वाधिक आधुनिक एवं तीव्रगामी साधन है। भारत में इसकी शुरुआत 1911 में इलाहाबाद से नैनी तक वायुयान डाक ले जाने से हुई है।
भारत में 1934 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी बनाई गई। वर्तमान में देश में निम्न प्रकार की वायु सेवाएं हैं। पहला है इंडियन एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यह घरेलू उड़ान के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन कुछ पड़ोसी देशों में इसकी सेवाएं प्रदान की जाती है। फिर आता है एयर इंडिया। इसका राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। यह मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए उत्तरदायी है। एयर इंडिया। नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह कंपनी के नाम से एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय 24 अगस्त 2007 को किया गया। आगे पवन हंस हेलीकॉप्टर्स, इसकी स्थापना 1985 में हुई। इसे ISO 9000 में मानक स्तर प्राप्त हुआ। वायुदूत, इसका स्थापना 20 जनवरी 1981 को किया गया था। 1992-93 के बाद वायुदूत का विलय इंडियन एयरलाइंस में कर दिया गया। अब है भारत का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर। इसके अलावा श्रीनगर, गोवा, गुवाहाटी, अहमदाबाद, गया, कोचीन, तिरुवनंतपुरम में भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया गया है परिवहन के रिगार्डिंग। NH1 और NH2 को संयुक्त रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। किस प्रदेश की गांव पूरी तरह से पक्की सड़कों से जुड़ा हुआ है? केरल। केरल भारत की सड़कों का औसत घनत्व 76.87 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में है। उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को काटता है झांसी में, झांसी उत्तर प्रदेश में। रेल बजट को अलग से प्रस्तुत करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? एक्टवर्थ समिति। एक्टवर्थ समिति। बड़े और छोटे एवं मझले बंदरगाहों का प्रबंधन कौन करता है? क्रमशः पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और उससे संबंधित राज्य सरकार। मुंबई बंदरगाह किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर। सालसेट। कौन सा बंदरगाह रसायनों की मांग पूर्ति के लिए स्थापित किया गया? दहेज। दहेज गुजरात का। इससे रासायनिक बंदरगाह भी कहा जाता है, रसायन बंदरगाह। डायमंड पोतासराय कोलकाता में है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पतन है, नवासावा में। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित यात्री विमान वाहन कौन सा है? सारस। आगे लास्ट एक्सरसाइज है जनजाति। जनजाति शुरू करते हैं इसको और ख़त्म भी करते हैं। भारत की प्रजातियां एवं जनजातियां। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान जनसंख्या को प्रजाति के आधार पर वर्गीकरण डॉक्टर VS गुहा ने किया था। VS गुहा। डॉक्टर गुहा का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। पहला दिया गया है नेग्रिटो, अंडमान निकोबार की जनजाति है एवं दक्षिण भारत के कदार, इरुला और एवं पनियान नेग्रिटो। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, चेंचू, मलयालम, कुडम्बा, यरूबा, मुंडा, कोल, संथाल और भील, ये सब इसी के अंतर्गत आ गया। मंगोलाइड, ये लोग उप हिमाचल प्रदेश, असम, म्यांमार की सीमा पर रहने वाले लोग हैं तथा सिक्किम और भूटान में पाए जाते हैं। फिर आता है भूमध्य सागरीय। यह प्रजाति उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल और मालाबार तट पर साधारण लोगों में पाई जाती है। इसके बाद आता है पश्चिमी चौड़े सिर वाला जनजाति, जिसको वेस्टर्न ब्रेची कैपल्स कहा जाता है। यह प्रजाति सौराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और गंगा के डेल्टा के पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। फिर आता है नार्डिक। उत्तर पश्चिम भारत के लोग हैं नार्डिक। अब जनजाति दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 का संबंध अनुसूचित जनजातियों से है। इसमें अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करते हुए कहा गया कि वे जनजातियाँ, जनजातीय संप्रदाय या जनजाति और जनजातीय समुदाय के समूह या वर्ग शामिल होंगे जिन्हें राष्ट्रपति निर्वाचित अधिकार सूचना द्वारा घोषित करेंगे। भारत की जो प्रमुख जनजातियां हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में आपातानी, डापला, मिस्पी, सिंगपो, नागालैंड का नागा, कोन्याक, मणिपुर का कुकी, मिजोरम का मिजो, लाखेर, पावी, मेघालय का गाड़ी खासो जैंतिया और मिकीर, त्रिपुरा का त्रिपुरी, रियांग, असोम का बोजो, लुसाई, राभा, टगीन, कड़वी, अंडमान निकोबार का ओजे, जारवा, जारना, सम्पेन, सेंटलीज, लक्षद्वीप का मलामी, मालमी, सिक्किम में लेपचा, पंजाब में सांसी, जम्मू कश्मीर वकरवाल, गुज्जर, चौपाल, वाटल, हिमाचल प्रदेश गद्दी, किन्नौर, जद्दा, गुज्जर, पंगवाली, छत्तीसगढ़ में मुड़िया, कवरडा, उत्तराखंड में जैनसारी, बुक्सा, भोटिया, थारू, खासा, पश्चिम बंगाल का लोधा, भूमीज, असुर, महाली। फिर है मध्य प्रदेश में भील, अगड़िया, कोल, कोरकू,
कमार, बेगा, गोंड। गोंड देश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है गोंड। राजस्थान में भील, मीना, गरासिया, बाजरा, बगड़ी, रेवाड़ी। झारखंड संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, उड़ाव, कोरबा, खड़िया, माल, पहाड़िया, असुर। महाराष्ट्र में कोली, बरले। गुजरात का भील, बाजरा, कोली, खाड़ी। कर्नाटक में यारवा, नोखडा, टुल्लू, कोदामू। आंध्र प्रदेश चेंचू, लंबाडा, यनाडी, येरुकाला। केरल में उल्लाडा, मोपला, नायर, मलकारा, अलार। तमिलनाडु में टोंडा, कुडुम्बा, कोटा, इरुला, बडगा। दादर और नागर हवेली में बरली, कोली, कथोडिया। आगे जनजातियों में विवाह का स्वरूप प्रेत विवाह होता है न्यूर। परीक्षण विवाह भील। राजी खुशी विवाह हो। हरण विवाह गोंड। परिवीक्षिया विवाह कुकी। चुटकुटा विवाह थारू चुटकिटा। दूध लोटवा विवाह गोंड और सेवा विवाह खासी थारू। ये आपका इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।